कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान के हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार की समीक्षा के लिए शनिवार को बैठक में कमियों को दूर कर एकजुट होकर अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की बात कही गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में आयोजित भारतीय कांग्रेस कमेटी हेडक्वार्टर में समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। इस दौरान राजस्थान से संबंधित समीक्षा बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा तथा कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। भाई बहन का ये पवित्र रिश्ता, भांजे भांजियों का ये पवित्र रिश्ता। मेरे बेटे बेटियों, तुम बिल्डिंग से भी हाथ हिला रहे हो, चिंता मत करना, पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करूंगा रे। बहनों के भी अभी तो 1250 हैं, धीरे धीरे बढ़ के कितने होंगे? और अब एक अभियान और चलाएंगे, लाडली लक्ष्मी लाडली बहना, और अभियान चलेगा अब लखपति बहना, लखपति बहना माध्यम से कई काम धंधे चालू कराए जाएंगे। बहनें अपने पैरों पर खड़ी होंगी, रोएंगी नहीं, आंसू नहीं पाएंगी, मजबूर नहीं रहेंगी, अपमान नहीं सहन करेंगी। अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए स्व सहायता समूहों के माध्यम से अलग अलग काम धंधे खड़े करके आपको लखपति बनाना है, चाहे कुछ हो जाए। ये होगा होगा और होगा। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। जनता के आशीर्वाद से मिशन 29 सफल होगा और हम मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जिताकर मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। यह बात आज बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल उत्तर में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए उपस्थित जनसमूह को कहा। साथ ही उन्होंने आभार जताते हुए कहा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पर यहां के मतदाताओं ने विश्वास जताया, उसके लिए उन सभी का आभार। मिशन 29 अभियान हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ है। आज उत्तर भोपाल में जनता का आभार व्यक्त करने आए। आलोक जी को बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया, लेकिन उत्तर विधानसभा के चुनाव में हम जीत नहीं पाए, लेकिन भाई बहनों ने बहुत साथ दिया, भरपूर वोट हमें मिले। एक तो आभार जनता का और ये विश्वास दिलाना कि विकास और जन कल्याण में यहाँ भी लगे रहेंगे। लेकिन अब हमारा एक संकल्प है, सभी 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीते और 29 के 29 सांसद मोदी जी के गले में कमल की फूल की माला पहनाए, पूर्ण बहुमत यहाँ मिले, इसके लिए अभियान शुरू हुआ है। और पहले हम उन विधानसभा में जा रहे हैं जहाँ विधानसभा के चुनाव में हम नहीं जीते। भोपाल उत्तर हम नहीं जीत पाए थे, और आज मैं भोपाल उत्तर आलोक जी के साथ आया हूँ इस संकल्प के साथ। भोपाल उत्तर भी लोकसभा में जीतेंगे। भोपाल लोकसभा तो जीतेंगे ही, लेकिन सभी 230 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, किसी विधानसभा में हम ना हारे, इसके लिए विजय अभियान प्रारंभ हुआ। झारखंड कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू पर आयकर विभाग की छापेमारी में करोड़ों रुपए की बरामदगी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लेकर अब भाजपा नेता कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। इसी सिलसिले में प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पार्टी के मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पर पड़े आयकर विभाग के छापों में 200 करोड़ रुपए से अधिक की नकद राशि बरामद हुई है।
इसके अलावा उनके ठिकानों पर लगातार जांच भी जारी है। यह बात इस बात का सबूत है कि कांग्रेस यदि किसी बात की गारंटी लेती है तो वह केवल भ्रष्टाचार की गारंटी है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ है। वोटों की काउंटिंग समाप्त हो गई है, लेकिन नोटों की काउंटिंग जारी है। कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेता गांधी परिवार के बने थे, तो आज धीरज साहू भी राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का एटीएम बन गया। ये पूछना चाहती है जनता कि गले में हाथ डाल करके धीरज साहू के साथ राहुल गांधी जब घूमते हैं, क्या यही मोहब्बत की दुकान थी? ये देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने जो दुकान तो मोहब्बत की चलाई, लेकिन कारोबार आप करप्शन का कर रहे थे। तो इस घटनाक्रम के बाद जनता आपसे पूछना चाहती है, धीरज साहू राहुल गांधी के इतने नजदीक और करीबी हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में धीरज साहू राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहे थे, और 210 करोड़ से अधिक राशि कैश मिलने के बावजूद कांग्रेस के शीर्ष नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी चुनावी तल्खी अब तक खत्म नहीं हो सकी है। यही कारण है कि अब भी हारे प्रत्याशियों ने बयानबाजी जारी रखी है। ऐसे में जवाब भी लाजिमी है। ऐसे ही एक मौके पर विशाल रावत की हार पर दिए गए सांसद गुमान सिंह डामोर के बयान पर कांग्रेस के नेता महेश पटेल ने भी जवाबी हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगली बार जीत का अंतर 2 गुना होगा। अगली बार 70 की तैयारी कर लो सांसद की। जनता विधायक बनाती है, सांसद विधायक नहीं बनाता। सांसद महोदय, आपकी भी बारी आ गई 6 महीने बाद, आपको भी हम आपको वापस जहां से आए थे वहीं पे बिठाएंगे हम, के अधिकारियों को, थाने को। क्या मालूम विधायक सांसद महोदय का क्या हुआ कि बहुत कम अंतर से हारा। विधायक सांसद महोदय को मैं कह दूं कि तीनों के भी वोट मिला दे, माधव दादा के ने इनके भी वोट मिला दे, तो भी हम तो 10,000 से जीत रहे थे। बैठक में सभी ने अपनी अपनी बातें रखी है, और इस समीक्षा बैठक का मतलब ये कि हम हमारे बूथ पे किस तरह से काम किया, हम हर बूथ पे कितने वोटों से हार हुई और कितने वोटों से जीत हुई। मैं मेरे भाइयों से निवेदन करूंगी कि आप अपनी जो जवाबदारी लिए थे, उन जवाबदारियों में कहाँ कमी पेशी आ गई है, क्या कारण रहा है, ये बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई। और ईवीएम की जो बातें आई, अभी भोपाल हमको बुलाया था, वहाँ पर भी बहुत सारे विधायक यही बात रखी कि जहाँ हमको 500 वोट मिलना पक्का था, 100%, जब 500 मिलना ही था, उस जगह पे भाजपा को 500 वोट मिल रहे, तो कहीं न कहीं ईवीएम में 100% गड़बड़ है। जोबट से नवनिर्वाचित विधायिका सेना पटेल ने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस दौरान सेना पटेल ने ईवीएम पर हुई धांधली का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने आगामी समय में जोबट और अलीराजपुर में विकास कार्यों में गति लाने का भी आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वह केवल एक स्थान से नहीं बल्कि पूरे ज़िले के लिए विकास का कार्य करेंगी। इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उधर झाबुआ से नवनिर्वाचित विधायक विक्रांत भूरिया का विजय जुलूस अब भी जारी है। बता दें कि आज राणापुर पहुंचने पर उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया गया है। बता दें, इस दौरान बड़ी संख्या में उनका स्वागत करने के लिए समर्थक सड़कों पर उतरे थे। आभार व्यक्त करने के शक्ल में निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल, जीप और बड़े ट्रक भी शामिल थे। इस दौरान उनका जगह जगह स्वागत किया गया। साथ ही विजय जुलूस में उन्हें नारियल और फूलों से तोला गया।
है।